बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि ये जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ना, ये वर्ड्स जो हम अपनी लाइफ में डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, वो जैसे अब उन्हें समझ नहीं आती कि ये जो डैश ऊपर छोटी सी लाइन दी हुई है। ठीक है, मैं कोशिश करती होती हूँ कि मैं इजी से इजी वे में आपको बता सकूँ ताकि हर कैटेगरी के हर लेवल के स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, इसके अंदर ये है कि ये जो कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट। अपने नेगेटिव के फिक्रात के अंदर इसको हम क्या पढ़ेंगे? डोंट। ठीक है, ये मैं बोल के भी बताऊंगी, आपको पढ़ के भी दिखाऊंगी, लिखा भी हुआ है आपके सामने ताकि आपको समझ आ सके। देखिए, पहला लफ्ज़ जो है, पहला वर्ड है वो डू नॉट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डोंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है डज नॉट, इसको हम क्या करेंगे? डजेंट। डू नॉट, डोंट। ठीक है, जैसे हम अब कोई भी फिक्र है कि मैं नहीं जानती, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। इतना लंबा फिक्र बजाय बोलने की बजाय अगर मैं सिंपली ये कह दूं कि आई डोंट नो, तो बोलने में भी इजी है, समझने में इजी है। ठीक है, उसको अदा करने में भी बहुत आसानी से हो रहा है, आई डोंट नो। अब मैं कहूँ आई डू नॉट नो, तो फिक्रा भी लंबा हो गया, हो भी हकटिक गया। ठीक है, सुनने वाले को भी पसंद नहीं आया। तो इसीलिए अब डू नॉट, आई डोंट नो। ठीक है, डू नॉट, डोंट। उसके बाद है डज नॉट, डजेंट, बहुत आसान है। हैव नॉट। ठीक है, अब ये बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, हैव तो लिखा होता है, अब ये समझ नहीं आती कि ये क्या है। हैवंट, इसको हम हैवंट भी पढ़ सकते हैं, हैव नॉट, हैवंट। ठीक है, हैज़ नॉट, हैजंट, हैड नॉट, हैडंट। अब यू आर, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, ये वाली चीज़, इसको समझाने के लिए ये मैंने सारा कुछ लिखा। देखिए, वो कहता है यू आर, यहाँ पर अब देखें यू आर, अब सिर्फ उसने इसके के अंदर क्या ख़त्म किया? सिर्फ ए का ख़त्म किया, ए को ख़त्म किया। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ये यू तो पढ़ लेते हैं, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमें नहीं समझ आ रही। स्टूडेंट कहते हैं हमें नहीं पता ये आ रही, टीचर पूछती हैं कि ये इसका क्या मतलब है। तो बेटा ये यू आर, उसको कंप्लीट लिखने की बजाय इन शॉर्ट फॉर्म में वो लिख देता है यू आर। ठीक है, वी आर, वी आर। ठीक है, इज़ नॉट, इज़ इज़ नॉट, अक्सर। अब देखें जो नया हमारा सिलेबस आ रहा है उसके अंदर ऐसी ये वाली इस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। ये पहले होता था डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट, हैड नॉट, ये पहले होता था। अब वो डोंट, ठीक है, डजेंट, हैवंट, हैजंट, हैडंट, यू आर, वी आर, इजेंट, ये इस तरह लिखा होता है। अब देखिए नेगेटिव, अब पूरा वो लफ्ज़ ये नेगेटिव है, वो लिखने की बजाय वो सिर्फ ये साइन लिखता है। ठीक है, नेगेटिव, आखिरी लफ्ज़, आखिरी उसके दो लफ्ज़ जो है वी ई, इसका मतलब होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव, पी प्लस लिख के वो वी ई ये इसका इन शॉर्ट लिख देता है। ये छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये था आज का मेरा टॉपिक। ये आपको मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि इसको हमें बताएं कि इसको आसान वे कौन सा होता है इसको जानने का और पढ़ने का। तो इसलिए ये आज का मेरा टॉपिक था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।